तो दोस्तों ये मैं आरी से चेन स्टिच कर रहा हूँ। ये जरदोज़ी का लीफ सिया है मैंने, जरदोज़ी से ये पत्ता सिया है दोस्तों। तो इसमें ये आरी से चेन स्टिच करने से इसमें खूबसूरती बढ़ जाती है दोस्तों, यानी ये शेप शॉप में दिखने लगता है फिर, इसीलिए करते हैं दोस्तों। तो ये वर्क ऐसा होता है दोस्तों, और यही आउटलाइन नीचे भी आएगी दोस्तों। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मुन्ना ज़री वर्क्स। ये है मुन्ना ज़री वर्क्स। आज ही यूट्यूब के सर्च ऑप्शन में जाएं और टैप करें मुन्ना ज़री वर्क्स। दोस्तों यूट्यूब में मेरे चैनल का नाम है मुन्ना ज़री वर्क्स। दोस्तों मुन्ना ज़री वर्क्स को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक फ़ौरन ही पहुंच जाए। जिन दोस्तों को इंग्लिश लिखना नहीं आता है वो यूट्यूब के सर्चिंग पे जाके बोलें मुन्ना ज़री वर्क। हाँ तो देखिए दोस्तों, अभी मैं आपको एक करदाना सी के बता रहा हूँ दोस्तों, एक लीफ का। ये जो लीफ डिजाइन है दोस्तों, इसका ये करदाना सी रहा हूँ मैं। तो ये ऐसे बनता है दोस्तों। इसमें जैसा प्रिंट है दोस्तों वैसा ही बनाना पड़ता है। अगर प्रिंट से अलग बनाएंगे तो वो फिर प्रिंट का कोई मकसद नहीं है, यानी प्रिंट से कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है क्योंकि ये फिट बैठता नहीं है ना छोटी जगह में। लंबा लंबा लाइन तो आराम से बन जाता है, लेकिन इसको मैं जो इस लीव्स के हिसाब से घुमा रहा हूँ तो कहीं पे फिट बैठ रहा है, कहीं पे नहीं बैठ रहा है। तो थोड़ा बहुत आगे पीछे छपाई से करना पड़ता है। छपाई यानी कि प्रिंट दोस्तों। तो ऐसा है दोस्तों, ये देखिए। ऐसे बनता है दोस्तों। ये मैंने करदाना सिया दोस्तों। ऐसे सीधी लाइन में ये बहुत फास्ट चलता है दोस्तों, ऐसा। और कारीगर भी अलग अलग होता है दोस्तों। एक स्पॉटलैंड का कारीगर होता है, वो बहुत तेज़ सीता है, लेकिन वो थ्रेड वर्क और जरी वर्क तो खैर कर लेगा, लेकिन थ्रेड वर्क वगैरह यानी सिल्क थ्रेड से वो सही से नहीं कर पाता स्पॉटलैंड का कारीगर। कुछ लोग होते हैं दोस्तों जो दोनों ही अच्छा करता है, क्योंकि वो बहुत टाइम ऐसा काम करने में गुजारा है और बहुत टाइम वो स्पॉटलैंड में गुजार चुका होता है, तो उसको दोनों का एक्सपीरियंस रहता है, तो वो दोनों कर लेता है। और कुछ लोग को पेपर बनाने का भी एक्सपीरियंस हो जाता है, क्योंकि वो बहुत टाइम अपना शॉप चलाता है या इसी खाका बनाने के काम में लगा हुआ है, तो उसको ये भी हो जाता है। लेकिन कुछ कारीगर एक ही काम सही कर पाते हैं, चाहे तो ये स्पॉटलैंड का यानी लंबी सुई से काम करते हैं वो ज़्यादा अच्छा करते हैं। कुछ कारीगर थ्रेड वर्क और ये सब अच्छा करता है। तो हर कारीगर अलग अलग। जैसे दोस्तों टेलर शॉप में आपने देखा होगा कि कोई सीने वाला है और कोई जो है कटिंग करने वाला है, और उसमें से कोई हुक लगाने के लिए, काज करने के लिए होता है, और कोई ऐसा होता है जो सब कर लेता है। तो वैसे ये काम में भी है दोस्तों। ये काम में भी काफ़ी इसके अंदर भी काफ़ी वो है दोस्तों, यानी स्किल ज़रूरी है दोस्तों। ये भी कोई आसान नहीं है, मेरा कहने का मतलब है सीखने वाले के लिए, करने वाले के लिए आसान है, लेकिन जो सोचता है कि आसान है, ये आसान नहीं है। इसलिए कि मेहनत करनी पड़ती है दोस्तों। हमारे काम में जो है टेलर मास्टर से ज़्यादा इसमें हम लोग ने मेहनत करके सीखा है, लेकिन टेलर मास्टर का वैल्यू अलग है दोस्तों, क्योंकि उसका काम अलग है इसीलिए, और हम लोग का काम का वैल्यू अलग है। दोनों का अलग अलग है दोस्तों। लेकिन बड़े बड़े शॉप में दोस्तों जो पेपर बनाने का काम करता है ना, तो वो टेलर मास्टर से भी ज़्यादा सैलरी होती दोस्तों उसकी। ऐसा है। जैसे बम्बई में बड़े बड़े कारखाने रहते हैं,
उसमें 1-2 आदमी सिर्फ पेपर बनाने के लिए बैठे रहते हैं और उसकी तनख्वाह हर कारीगरों से ज़्यादा होती है। तो दोस्तों अभी मैं ये सादा कटिंग कर रहा हूँ दोस्तों, ये सादा है, ये सिल्वर सादा है दोस्तों, थोड़ा डिफरेंट है लेकिन है सिल्वर। ये एग्जैक्ट सिल्वर नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा अलग दिख रहा है। तो ये सादा है दोस्तों। अभी मैं सादा का जो है लोड सी के बताऊंगा कली पे, यानी पत्ते पे लोड सीऊँगा, जो मैं जरदोजी से भी सीऊँगा दोस्तों, आरी से भी। पहले मैं आपको आरी से सी के दिखाऊँगा। ये देखिए दोस्तों, मैंने इसमें पाइपिंग डाला है दोस्तों। ये इसको फटी पत्ती भी बोलते हैं, यानी बीच में फटेगी, जैसे पत्ती रहती है ना, दोनों तरफ उसके रेसे जाते हैं और बीच में एक मोटी सी वो डंडी होती है, उसमें जैसे रीढ़ की हड्डी होती है ना दोस्तों, वैसे वो पत्ते में भी होती है, जिसको कैपल बोन कहते हैं, कैपल बोन इंग्लिश में। जिनको रीढ़ वीढ़ ये सब समझ में नहीं आता उसके बारे में बता रहा हूँ। तो ऐसा है दोस्तों। ये तो मैं आरी से सी रहा हूँ अभी, ये लोड सी रहा हूँ दोस्तों। ये एक तरफ से सी रहा हूँ मैं, अभी दूसरी तरफ भी सीऊँगा मैं अभी दूसरे साइड में, तो ये लीफ बन जाएगा दोस्तों। अभी मैं करदाना सी के बताया था दोस्तों आपको, अभी ये लोड सी के बता रहा हूँ मैं। ऐसा एक एक उठाना पड़ता है दोस्तों, यानी पूरी सुई में आप 3-4 गुंडी उठा ले सकते हैं, इसको गुंडी बोलते हैं। ऐसा है, तो ये अंदाजे से उठाना पड़ता है दोस्तों। कौन सा साइज़ फिट होगा वो अंदाज़ा लगाना पड़ता है, इसका कोई मेजरमेंट नहीं है, ये कोई नाप करके नहीं बनता है, अंदाजे से कटिंग होता है और अंदाजे से ये होता है दोस्तों। सब अंदाजे का काम होता है। अब बताइए, अंदाजे से सब कुछ बनाना कलाकारी है या नहीं है भाई? हर चीज़ का मेजरमेंट होता है ना, लेकिन इसका मैटर ही अलग है दोस्तों। अंदाजे से रेट भी बताना पड़ता है, अंदाजे से काम को भी समझना पड़ता है कि इसमें कितना काम होगा, और अंदाजे से ये सब कटिंग करना पड़ता है, अंदाजे से इसका पेपर बनाना पड़ता है कि ये क्या साइज़ में बनाएंगे तो फिट बैठेगा। यानी हर काम इसमें अंदाजे का है दोस्तों। कोई काम, कोई नक्शा एग्जैक्ट नहीं है, कोई मेजरमेंट एग्जैक्ट नहीं है दोस्तों। ये देखिए, ये बना दिया मैंने, इधर भी एक डाल देंगे छोटी गुंडी दोस्तों। इसमें तो ज़्यादा गुंडी पड़ गई उसके हिसाब से, लेकिन चलिए ठीक है। अभी मैं और एक गुंडी इसमें डालता हूँ दोस्तों। इसको नक्शी बोलते हैं, ये है ना, ये तो अभी कटी हुई नहीं है, मैं इसको थोड़ा काट के डाल दे रहा हूँ। ये नक्शी है दोस्तों, ये नक्शी है। ठीक है दोस्तों, अभी तो मैं स्टॉप करने जा रहा हूँ क्योंकि अजान हो रही है, अब नमाज को जाना है। तो देख लिया दोस्तों आपने, आगे वीडियो पे बने रहें। हाँ तो दोस्तों, अभी मैं जो है जरदोजी से वही लोड सी के बता रहा हूँ जो मैंने आपको अभी आरी से सी के बताया था दोस्तों। ये शादी की गुंडी है दोस्तों, इसको पैटिंग बोलते हैं। ये जो है लोड सीने से पहले डाला जाता है ताकि लोड जो है फूला हुआ दिखे दोस्तों। किसी चीज़ को भी उठाने के लिए उसके नीचे कुछ होना चाहिए ना, इसीलिए ये डाला जाता है दोस्तों। ये देखिए, अगर ये नहीं डालेंगे तो वो बैठा हुआ दिखेगा, जैसे बिछा हुआ रहता है। तो ये डालने का मकसद ये है दोस्तों।
तो ये है दोस्तों, देखिए अभी मैं इसको फिर सेम वैसे सियूँगा दोस्तों जैसे आरी से सिया है, लेकिन मैं आरी की नीडल से सिया था, अब जो है जरदोजी की नीडल से सी रहा हूँ। ये देखिए, इसको गुंडी बोलते हैं दोस्तों, मैं जो सिंगल उठा के डाल रहा हूँ, ये पहले भी बता चुका हूँ। ये देखिए दोस्तों जरदोज़ इस नीडल से काम करता है। इस नीडल से काम करने वालों को जरदोज़ बोलते हैं। ये ऑर्डिनरी नीडल है दोस्तों, जो हैमिंग और तुरपाई वो सब में यूज़ होता है ना, वैसी होती है दोस्तों, लेकिन सेम वैसी नहीं होती। ये वैसी है लेकिन सेम वैसी नहीं है, थोड़ा डिफरेंस रहता है, क्योंकि जरदोज़ की सुई थोड़ी अलग रहती है। तो ये काम करने वाले को पता रहता है कि हमें कौन सी सुई यूज करना है। आपको सब सुई एक ही दिखेगी, क्योंकि आपको नहीं मालूम है इसके बारे, इसीलिए मैं डिफरेंस बता रहा हूँ इसका। तो आपको जरदोज़ जब सुई लाता है तो वो अपने हाथ से लाता है, क्योंकि उसको मालूम रहता है हमें कौन सी सुई लाना है। ऐसा है। तो ये देखिए दोस्तों, एक तरफ का हो गया ना। ये देखिए, ये मैं जरदोज़ी से लोड सी रहा हूँ दोस्तों, पहले भी बताया था मैं। तो ऐसा है दोस्तों, देखिए दोस्तों, अब मैं इधर से सी रहा हूँ। ये पूरा काम अंदाजे से होता है दोस्तों, पहले भी बताया मैं ना। ये हमें कौन सी गुंडी उठाना है ये मैं अंदाजे से उठाता हूँ। कोई इसमें मेजरमेंट नहीं है, कोई नापने का सिस्टम नहीं है कि यहाँ पे ये साइज़ की लगेगी। ये सिर्फ दिमाग से ही नापते हैं हम लोग दोस्तों, यानी अपने अंदाज से सोच लेते हैं कि ये फिट बैठ जाएगी, वो उठा के डाल देते हैं। ऐसा है। ये काटने के लिए भी अंदाजे से काटा जाता है दोस्तों। पहले हम लोग ये कली देख लेते हैं, पत्ती देख लेते हैं कि कितनी बड़ी पत्ती है, उसके हिसाब से बनाते हैं। ऐसा है। तो देखिए, हर काम अंदाजे से करना, फिर इतना खूबसूरत बनाना, ये तो वाकई बहुत कलाकारी का काम है दोस्तों। लेकिन ये मैं अपने बारे नहीं बता रहा हूँ, जो भी इस काम को करता है उसके बारे में बता रहा हूँ। और हमसे अच्छे काम करने वाले बहुत हैं दोस्तों, इसलिए मैं बता रहा हूँ। आप ये मत समझिए कि सिर्फ मुन्ना जरदोज़ को ही आता है। ये पीछे हो गई दोस्तों, इसको आगे करने के लिए मैं ऐसा उधर खींच लेंगे थोड़ा। ये देखिए खींच गई। ये सब दिमाग यूज करना पड़ता है दोस्तों, हर काम में ऐसे ही होता है दोस्तों। ज़्यादातर काम में जो हाथ से करते हैं उसमें कुछ ना कुछ दिमाग लगाना पड़ता है। ऐसा है। तो देखिए दोस्तों, अभी मैं ये नक्शी को फिर कट करके इसमें डालूँगा। ये देखिए, ये सुई में फंसा के उठा लेते हैं ऐसा। तो है, ये देखिए दोस्तों, बन गई डंडी। अब इसको हम टांका नहीं भी लगाएंगे तो हर्ज नहीं है, लेकिन लगा दे रहा हूँ मैं कि थोड़ा उठा हुआ दिख रहा है। ये देखिए, अब मैं इधर यहाँ पे बता रहा हूँ दोस्तों। तो ऐसा है दोस्तों। हाँ, तो देखिए दोस्तों, ये जो है ये नक्शी है दोस्तों, और ये सादा है दोस्तों। नक्शी का कलर थोड़ा गोल्ड टाइप का है, ये सिल्वर है। लेकिन मैं डिफरेंस बता रहा हूँ दोस्तों, ये पतला है ना, ये सादा है, और ये थोड़ा मोटा दिख रहा है दोस्तों, ये नक्शी है। तो अभी मैं नक्शी को कट करूँगा दोस्तों। थोड़ा इसको खींचना पड़ता है दोस्तों, ऐसा थोड़ा, ये देखिए थोड़ा खींच लेते हैं ऐसा। तो ये मैं अभी कट करके अभी मैं लीफ सी के बताऊँगा। ये है दोस्तों, ये देखिए ऐसे इसको कट करते हैं दोस्तों, ऐसे अंदाजे से। ये उंगली सामने में इसलिए लगा रहा हूँ, नहीं लगाएंगे तो ये उछल के इधर उधर गिरेगी, लेकिन उंगली लगा रहा हूँ यानी कि यहीं गिरेगी। तो ऐसा इसको कट करना पड़ता है दोस्तों, अंदाजे से। ये है। तो अभी देखिए दोस्तों, मैं ये करदाना सी के बताया था ना आपको, उसी में मैं जो है गुंडी सीऊँगा दोस्तों। ये जरदोजी से भी सिल जाती है और आरी से भी दोस्तों। तो मैं आपको जरदोजी से सी के बता रहा हूँ, आरी से आगे बताऊँगा। अभी इसका गला बाकी है दोस्तों, फ्रंट नेक बैक नेक
वो सब करने का है दोस्तों। आप वीडियो पे बने रहें। हाँ दोस्तों, इसके बाद 2 वीडियो और आएगा, एक तो फ्रंट और बैक को कंप्लीट करने के लिए और एक पूरा कंप्लीट होने के बाद कैसा दिखा वो बताने के लिए। तो ये देखिए दोस्तों, मैं गुंडी डाल रहा हूँ इसमें। तो ये वर्क ऐसा होता है दोस्तों। ऑर्डिनरी नीडल से हो रहा है, ये जरदोज़ की नीडल से हो रहा है दोस्तों। ये 12 नंबर नीडल है। आप अगर शॉप में जाके बोलेंगे जरदोज़ी सीने की 12 नंबर सुई, तो ये 12 नंबर सुई है। लेकिन दोस्तों एक कंपनी दूसरी आती है, पॉली या कुछ नाम होता है, उसमें 10 नंबर और 9 नंबर मिलती है। इससे थोड़ा डिफरेंस रहता है, लेकिन उससे भी ये काम होता है। तो ये देखिए दोस्तों, अब मैं बन पक्का कर रहा हूँ। बन पक्का यानी कि लॉक कर रहा हूँ। लॉक यानी कि काम यहाँ से एंड हो गया। अब मैं इसको स्टार्ट करूँगा, इसीलिए इसको जो है मैं फुल स्टॉप कर रहा हूँ। तो ठीक है दोस्तों, अगर मुन्ना जरदोज़ के साथ साथ आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे नए वीडियोस के साथ। इला लिक़ाई या अस्दिक़ाई, मा अस्सलामा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे। हाँ तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताएं दोस्तों। और मुन्ना जरदोज़ के वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें दोस्तों। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। बाय।